नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, हम यशपाल जी की कहानी खच्चर और आदमी का अध्ययन कर रहे थे। खच्चर और आदमी, और खच्चर और आदमी कहानी में यशपाल जी ने पूरण और भार्गव का जो वार्तालाप है, उस पूरण और भार्गव के वार्तालाप के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया है। और इसमें अंधविश्वास और एक खच्चर जो है कैसे अपनी मनोवृत्ति को या अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर लेता है जब उसको प्राकृतिक कोई आवश्यकता होती है, इस चीज़ का उन्होंने वर्णन किया है। तो हमने जो है यहाँ तक इसको देखा था कि शरीर की शक्ति संजोए रखने का ध्यान रखना होता है। यानी तेज बर्फ पड़ती है और तेज बर्फ में उनके पास चलाने के लिए भी कुछ नहीं है और खाने के लिए भी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कुछ सूखा सामान है। तो ऐसी स्थिति में शरीर की शक्ति को भी संजोए रखने का ध्यान रखना होता है। लगातार 2 रात बर्फ गिरती रहती है और खच्चर जो है 2 दिन से भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खा पाते हैं। और खच्चर भी जो है टेंट के नीचे जो है बर्फ में कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो वो खच्चर टेंट में से आवाज़ देते हैं, यानी आवाज़ करते रहते हैं। तीसरी रात भी बर्फ पड़ी और सुबह भी बादल बने रहे। सर्दी का क्या कहना, थर्मामीटर 0 से 45 अंश नीचे था। सर्दी का क्या कहना, थर्मामीटर जो है वो थर्मामीटर 0 से -0.45 डिग्री, -45 डिग्री से नीचे का तापमान। अब आप देखें, कल्पना करें कि 45 डिग्री, जबकि पूरण जो है जो पुरातत्व विभाग में नौकरी करता था और वो दिल्ली के आसपास ही 23 वर्ष अपने जीवन के उसने बिताए थे। कहानी में एक जो पात्र है पूरण, वो खनिज विभाग में नौकरी करता है, तो वो जो है दिल्ली के आसपास ही 23 वर्ष बिताए थे। उसको पर्वतारोहण का या पर्वतों पे चढ़ने का कोई अनुभव उसको नहीं था। तो दिल्ली के आसपास शून्य तापमान जो है कभी नहीं जाता, ज्यादातर शून्य तापमान नहीं जाता। लेकिन वहां पूर्ण को ये भार्गव के माध्यम से संस्मरण सुनाया जा रहा है, संस्मरण, ताकि हम इतनी डिग्री तापमान में भी अपना जीवन जो है चलाते थे। तो तीसरी रात में बर्फ पड़ी और सुबह भी बादल बन रहे थे। सर्दी का क्या कहना, थर्मामीटर 0 से 45 अंश नीचे था। पूरे कपड़े पहने रजाई के थैलों में लिपट कुछ पढ़कर समय बिताने का यत्न किया, परंतु नाक बहते जा रहे थे। सर्दी से कनपटियों में दर्द जान पड़ रहा था। आशंका हो गई थी कि नीचे से सहायता आने की बात तो दूर, लौट जाने की राह भी कम से कम 4-5 दिन तक नहीं मिलेगी। यानी ऊपर से जो टीम के लीडर रह गए थे वो तो वापस आ ही नहीं सकते ऊपर, हम जो ऊपर आ गए हैं वो लोग भी नीचे वापस नहीं जा सकते। 4-5 दिन तक ऐसी स्थिति कोई नहीं बन सकती। खच्चरों की हिनहनाहट सुनाई नहीं पड़ रही थी, उनकी गर्दनें लटक गई थी। अधिक सर्दी में शारीरिक शक्ति के लिए अधिक खुराक और कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी अधिक सर्दी में हमें शारीरिक शक्ति के लिए अधिक खुराक और कैलोरी की आवश्यकता होती है। और खच्चर बेचारे कड़े परिश्रम के बाद से बिल्कुल निराहार थे, यानी कुछ भी नहीं खाया था। कड़े परिश्रम के बाद भी, कड़ा परिश्रम उन्होंने कैसे किया कि वो नीचे से ऊपर चढ़ करके आए थे। देखिएगा, अपन ने पूर्व में कहानी में पढ़ा था कि लोकल स्थानीय लोगों ने भी कहा था कि वहाँ पे बहुत अच्छी घास है और मौसम अब 4-5 दिन तक बहुत अच्छा बना रहेगा, इसलिए खच्चरों के लिए कुछ खाने के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। पर्वतारोही का जो सिस्टम होती है, जो व्यवस्था होता है, उसमें कम से कम सामान ले जाने की स्थिति होती है, तभी आप पर्वतों पे चढ़ सकते हैं। यशपाल ने यहाँ पर बहुत सारी शिक्षा हमें दी है और पर्वतारोहण के नियम और ये चीज़ कैसी परिस्थिति होती है, क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में भी हमें बताया है इस कहानी में। तो बिल्कुल निराहार थे। उस समय खच्चरों के तंबू से विचित्र समाचार मिला कि एक खच्चर भूख से
व्याकुल होकर दूसरे खच्चरों को काटने के लिए झपट रहा था और उसने अपने समीप के खच्चर का कान तोड़कर खा लिया था। खच्चर जो है प्राय क्या थे? शाकाहारी थे। खच्चर क्या होते हैं? प्राय शाकाहारी होते हैं। प्राय क्या? खच्चर होते ही शाकाहारी है। लेकिन भूख जो है, उस भूख ने एक खच्चर की जो प्राकृतिक जो मनोवृत्तियां हैं, उन प्राकृतिक मनोवृत्तियों को बदल दिया। आपने जो है एक कहावत सुनी होगी, भूखे भजन न हो गोपाला ये लो थारी कंठी माला। तो इसमें क्या है? भूखे यानी आदमी जब भूखा होता है तो वो घास को भी खा लेता है, पत्तों को भी खा लेता है, जो उसको मिलता है उसी को वो चबा लेता है। क्यों? भूख के मारे, तड़फन के मारे। तो प्राकृतिक जो चीज है, प्राकृतिक हमारी मनोवृत्तियां हैं, वो प्राकृतिक मनोवृत्तियां भूख के सामने नहीं टिकती हैं। यहाँ जो है एक खच्चर जो है वो शाकाहारी था, लेकिन भूख के मारे दूसरे खच्चर का कान चबा गया। यानी कैसे है ना, अपने आप में परिवर्तन कर लिया। विचित्र, पूर्ण ने टोका। घोड़े खच्चरों के मांसाहार की बात तो कभी नहीं सुनी। पूर्ण और भार्गव के बीच में वार्तालाप चल रहा है। भार्गव अपने संस्मरण इस कहानी में सुना रहा है और पर्वतारोही की बात सुना रहा है। कह तो रहा हूं विचित्र समाचार मिला, कह तो रहा हूं विचित्र समाचार मिला। भार्गव अवसर पाकर नया सिगरेट सुलगाने लगा। पूर्ण हंस दिया। अरे आप लोग अपने राशन में से ही बेचारे खच्चरों को कुछ दे देते। पूर्ण हंस दिया और कहता है कि आप जो है अपने राशन में से ही बेचारे खच्चरों को कुछ खाने के लिए दे देते। यानी हमारी अपेक्षा खच्चरों की जान बहुमूल्य थी और हम सबके 8 दिन के राशन से एक खच्चर का पेट एक बार भी नहीं भरता। यानी हमारी अपेक्षा खच्चर की जान महत्वपूर्ण थोड़ी थी, जबकि हम लोगों का 8 दिन का राशन का सामान था। उस 8 दिन के राशन के सामान से एक खच्चर जो है उसका आधा पेट भी जो है नहीं भरता। मैंने केवल हंसी में कहा, भार्गव कह रहा है मैंने केवल हंसी में ये बात कही। हाँ, 5वीं रात बर्फ नहीं पड़ी, परंतु अगले दिन भी घने बादल रहने के कारण बर्फ गिरने की संभावना बनी थी। यानी 5वीं रात जो है बर्फ नहीं पड़ी, लेकिन अगले दिन भी घने बादल होने के कारण बर्फ गिरने की संभावना बनी थी। नाश्ते के समय हम लोग विचार कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में प्राण रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। खच्चरों के तंबू के एक शेरपा ने आकर परेशानी प्रकट की। कनकटा खच्चर लड़खड़ाकर गिर पड़ा है। खच्चर अभी जिंदा है और उसका कान खा जाने वाला खच्चर उसे खाने के लिए लपक रहा है। उसे रोकते हैं तो वह हमें काटता है। यानी एक शेरपा जो है वो आकर के तंबू में बताता है कि ये विचित्र स्थितियां बन रही हैं और ये हो रहा है कि खच्चर जो है जिसका कान काटा था वो मर गया है और उसको खाने के लिए जिस खच्चर ने कान काटा था वो उसको खाने को दौड़ रहा है। और हम जो है जब बचाने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमें काटने के लिए दौड़ता है। हम लोग विस्मय से देखने के लिए गए। शेरपा की बात ठीक थी। मांसाहारी बन जाने वाला खच्चर गिर जाने वाले खच्चर को खाने का यत्न कर रहा था। सोचा जो खच्चर गिर पड़ा है उसे तो बचाया नहीं जा सकता, यदि दूसरा उससे अपना पेट भर सकता है तो भर ले। देखेगा यशपाल जी ने कितनी बड़ी बात यहाँ पे बात करी है कि अगर एक जान जा चुकी तो चलेगी, लेकिन अगर दूसरी जान को बचाना है तो उसको जो है अगर ये खा करके अपनी जान बचाता है तो भी अच्छा है। यानी यहाँ बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल यथार्थ जो है, बिल्कुल यथार्थ का चित्रण यहाँ पे किया है। समाज की ये सच्चाई है, बिल्कुल धरातलीय सच्चाई है, धरातलीय सच्चाई है, मानव जीवन की ये सच्चाई है। कैसे जो है हम भूख के आगे विवश हो जाते हैं और विवश होने के पश्चात जो चीज हमें नहीं बच सकी दूसरी को हम बचा सके।
ग्रुप लीडर ने खच्चर के मांसाहारी बन जाने के प्रसंग पर विद्रूप करके कहा, कहीं हम लोग भी ऐसी ही अवस्था में न हो गए, न हो जाए। कहीं हम लोग भी जो 8-10 लोग हैं मनुष्य, वो भी 8 दिन के बाद में एक दूसरे को भूख लगेगी तो कहीं हम एक दूसरे ऐसे नहीं हो जाए कि एक दूसरे को हम भी खाने लग जाएं। देखिएगा यहाँ एक बड़ा यशपाल जी के द्वारा एक प्रश्नवाचक उठाया गया है कि कहीं हम भी ऐसे जो जीव है, क्यों कि जो खच्चर है वो भी तो एक जीव है, उसको भी तो भूख लग रही है, और एक मानव है, वो मानव भी क्या है, एक जीव है, और उस मनुष्य को भी क्या है, भूख लगती है। तो जब खच्चर अपनी मनोवृत्ति बदल सकता है भूख के मारे, तो मनुष्य भी अपनी मनोवृत्ति बदल सकता है। तो कहीं हम ऐसा न कर लें। साधारण नियम से हम लोगों के पास आवश्यकता से दूना राशन रहता है। हमारा राशन स्टॉक 16 दिन तक चल सकता था। ग्रुप लीडर ने आदेश दिया कि राशन इस तरह खर्च किया जाए कि हम कम से कम 4 दिन और चल सके। पैराफिन भी कम जलाया जाए, सांझ को चाय बंद कर दी जाए, इस ख्याल से कि हमें खाने का ध्यान रखना है। सर्दी और निर्बलता अधिक अनुभव होने लगी। क्यों कि सर्दी में आपको कैलोरी या ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, जबकि आप वहाँ पर्वतारोहण पे जा रहे हैं और पर्वतारोही कर रहे हो तो वहाँ आपको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है ठंड में, जबकि आपके पास इतना राशन नहीं है। तो क्या करें, उस राशन को बचा करके कुछ 8 दिन का राशन है उसको हम 16 दिन चलाएं, क्योंकि प्राकृतिक जो आपदा है उस प्राकृतिक आपदा में ऐसा हमें करना पड़ेगा। यहाँ प्राकृतिक आपदा, जब अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है, खाने पीने के लिए कोई सामान या अनाज उत्पन्न नहीं होता है, उसको कहते हैं त्रिकाल, यानी पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए दाना नहीं, और जो है पशुओं के लिए चारा नहीं। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में मनुष्य अपनी परिस्थितियों से लड़ाई लड़ते हैं। आधी रोटी की जहाँ भूख है वहाँ चौथाई रोटी खाएं, 2 रोटी की भूख है वहाँ 1 रोटी खाएं, यानी जैसे तैसे जिंदा रहने का जो है यत्न हम करें, जिंदा रहने का यत्न हमें करना चाहिए। छठे दिन धूप निकल आई, परंतु दर्रा भर बर्फ भर जाने के कारण अलंग्य हो चुका था। एक दिन बाद एक और खच्चर भूख से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मांसाहारी बन जाने वाला खच्चर तब तक पहले खच्चर को समाप्त कर चुका था। वह मांसाहारी पशुओं, शेर चीतों की तरह खच्चर के शरीर के पंजर को तोड़ नहीं सकता था। ऊपर से जितना मांस खा सकता था खा गया, उसके लिए और आहार हो गया। 8वें दिन से खच्चर गिरने लगे। मांसाहारी अपना लेने वाला खच्चर उससे निर्वाह करता रहा। खच्चरों के शरीर भूख से सूख गए थे, उनमें मांस ही कितना था। यानी एक खच्चर जो है दूसरे खच्चर को प्राण उसके मांस को खा करके अपने आप को सर्वाइव करता है, यानी अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। 6 दिन अच्छी धूप लग जाने से 6ठे दिन धूप निकल आई, परंतु दर्रा बर्फ भर जाने के कारण अलंग्य हो चुका था, मतलब उसको लांग नहीं सकते थे। एक दिन बाद एक और खच्चर भूख से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मांसाहारी बन जाने वाला खच्चर तब तक पहले खच्चर को समाप्त कर चुका था। वह मांसाहारी पशुओं, शेर चीतों की तरह खच्चर के शरीर के पंजर को तोड़ नहीं सकता था। ऊपर से जितना मांस खा सकता था खा गया, उसके लिए और आहार हो गया। 8वें दिन से शेष खच्चर गिरने लगे। मांसाहार अपना लेने वाला खच्चर उसे निर्वाह करता रहा। खच्चरों के शरीर भूख से सूख गए थे, उनमें मांस ही कितना था। 6 दिन अच्छी धूप लग जाने से ढालों पर जगह जगह बर्फ पिघल गई थी, परंतु दर्रा अलंगे ही था और मैदान पर भी बर्फ की 4-5 इंच गहरी तह मोटी मौजूद थी।
दर्रे के दाहिने कुछ अंतर पर स्थान शेष धार से नीचा था। दर्रे के दाहिने कुछ अंतर पर यानी कुछ दूरी पर स्थान शेष धार से नीचा था। हम लोग दूरबीन लेकर उस स्थान के विषय में विचार कर रहे थे। इस तरह की थाली में भूख से जम जाने की अपेक्षा मुक्ति के प्रयत्न में मरना ही बेहतर है। यानी थाली में बर्फ जम जाने की अपेक्षा तो क्या है, भूख से जम जाने की अपेक्षा, यानी भूख से लड़ने की अपेक्षा हम उससे भूख से लड़ें और उस लड़ाई में हम मर जाएं, तो मुक्ति के प्रयत्न में मरना ही बेहतर है। गत संध्या ओले का बादल फिर दिखाई दिया। गनीमत की तेज हवा ने उसे उड़ा दिया, परंतु ऐसा बादल किसी समय भी बरस सकता था। मौसम के विचार से ऐसी आशंका प्रतिदिन बढ़ रही थी। उससे पहले 1 वर्ष पूर्व हम 17,000 फुट की ऊंचाई पर तक चढ़ चुके थे। 14,000 फुट ही थी, वह दुर्लभ हो गई थी। बर्फ ताजी और कच्ची होने से स्थान पर खच्चर या दूसरा पशु नहीं चढ़ सकता। यानी बर्फ क्या है, कच्ची है, आप बर्फ उसमें पैर देंगे तो पैर नीचे धसेगा क्योंकि पक्की नहीं थी। तो धार 14,000 फुट ही थी, वह दुर्लभ हो गई। बर्फ ताजी और कच्ची होने से स्थानों पर खच्चर या दूसरा पशु नहीं चढ़ सकता। वहाँ गति संभव है तो केवल मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं लेता, उसकी सामर्थ्य सोच सकने में भी होती है। यहाँ मनुष्य और खच्चर आदमी का भी अंतर यहाँ पे बताया है, या मनुष्य या पशु, मनुष्य और अन्य जो प्राणी हैं उनका भी अंतर यहाँ पे बताया है। हम लोगों ने ग्रुप लीडर के सामने प्रस्ताव रखा। संभव है कूच पड़ाव में लोगों ने हमें समाप्त मानकर हमारी खोज व्यर्थ समझ ली हो। यहाँ खच्चरों की तरह भूखे मर जाने से बेहतर है कि हम लोगों में से 2 आदमी दर्रे के समीप नीचे स्थान से धार लांघने का यत्न करें और उस ओर समाचार दें। वह स्थान 1.25 मील से दूर न होगा। यदि हम लोग 3 घंटे धार के उस पार न हो सके तो लौट आएंगे। ग्रुप लीडर ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वह इतने यत्न से सदाए हुए और विशेषज्ञ लोगों को यथासंभव जोखिम में डालने के लिए तैयार न था। उसने हमें सुझाव दिया कि इस काम के लिए शेरपा लोगों को मुंह मांगे इनाम का आश्वासन देकर उत्साहित किया जाए। शेरपा हमें साथ लिए बिना चलने को तैयार न थे। 11वें दिन नया संकट खड़ा हो गया। मांसाहारी खच्चर मुर्दा खच्चरों को समाप्त कर चुका था। घास पर अब भी 1.5 इंच कड़ी बर्फ की तय थी। मांसाहारी बन गया खच्चर अब भूख से व्याकुल होकर आदमियों पर झपट रहा था। शेरपाओं ने कहा कि उसे गोली मार दी जाए, वरना वह आदमियों को गिराकर खा जाएगा। देखेगा कैसी मनोस्थिति, मनोदशा, यानी कैसी परिस्थितियां हैं सामने कि खच्चर जो था वो अन्य खच्चरों को पेट भरने के बाद भी 11वें दिन फिर भूख से तड़पड़ाने लगता है, वो आदमी पे झपटने लगता है। तो निर्णय या वापस से बातचीत की जाती है कि इसको गोली मार दी जाए, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। ग्रुप लीडर ने खच्चर को गोली मारने की अनुमति न दे आदेश दिया। ग्रुप लीडर ने खच्चर को गोली मारने की अनुमति न दे आदेश दिया। इसके चारों सूमों में बंधन डाल दिए जाएं। यह लगातार खाता रहा है, अभी 3-4 दिन मरेगा नहीं। धूप रही तो इसे 2 दिन बाद घास मिल जाएगी। उसने हमें अपना अभिप्राय बताया। पीछे पड़ाव पर बड़ा मेट बहुत भरोसे लायक आदमी है। संभव है उसे ख्याल हो कि हमारे पास अभी 4 दिन का राशन है, इसलिए अपने आदमियों को कच्ची बर्फ में धंसने का जोखिम डाल रहा हो। 4 दिन की धूप बहुत सहायक हो सकती है। वह उस दिन दोपहर बाद तक न आए तो हम आगामी प्रातः भगवान भरोसे धार को लांघने का यत्न करेंगे ही, परंतु हो सकता है इस बीच फिर मौसम धोखा दे जाए। हम 2-3
या 4 दिन तक यहाँ रुकना पड़ जाए, उस समय यह खच्चर हमारा भोजन बनेगा। इसका मांस पकाने के लिए काफ़ी ईंधन की जरूरत होगी, उसके लिए पैराफिन बचाओ। डिब्बों में बंद राशन गर्म करने की जरूरत नहीं, केवल नाश्ते के समय एक एक प्याला कॉफ़ी बनाई जाए। यहाँ अनुभव, जो ग्रुप लीडर है वो ग्रुप लीडर अपने अनुभव की बात सारी बता रहा है कि कैसे किन परिस्थितियों में कैसे काम किया जा सकता है। कि नीचे वाला जो मैट है जो हमारे से नीचे है, क्योंकि पर्वतारोही टुकड़ों में जो है चलते रहते हैं, एक साथ नहीं चलते हैं। नीचे वाला जो है मैट है वो हो सकता है हमारे पास 3-4 दिन बाद आ जाए, और ये घोड़ा भी जो है 3-4 दिन तक अभी मरेगा नहीं, क्योंकि इसने अन्य खच्चरों को खा करके अपनी जान बचाई है। तो इसको सूमो लगा दिया जाए। सूमो लगाने का मतलब होता है कि दोनों पैरों को आपस में बांध दिया जाए और पटक दिया जाए एक जगह। दोनों पैरों को बांध करके, यानी आगे के दोनों पैरों को बांध देते हैं और पीछे के दोनों पैरों को आपस में बांध देते हैं और उसको पटक दिया जाता है। तो उसके ग्रुप लीडर के मन में ये भी है कि हो सकता है 3-4 दिन तक हमें यहाँ रुकना पड़े, और संकट के समय में हमारा ही जो है भोजन, चूँकि हमारे पास भी भोजन समाप्त होता जा रहा है, तो ये खच्चर जो है, ये खच्चर ही हमारा भोजन बनेगा। धूप 2 दिन खूब अच्छी पड़ी, मैदान में जगह जगह घास प्रकट हो गई। खच्चर को घास की ओर छोड़ दिया गया, वह लपक लपक कर घास खा रहा था, और हम तीनों में जमा राशन निगल निगल कर झुरझुरी अनुभव कर रहे थे। प्रत्येक दिन पहाड़ हो रहा था, मन चाहता था धार को लांघने के प्रयत्न में ही प्राण चले जाएं और ऐसी यातना समाप्त हो। 16वें दिन हम लोगों ने 11 बजे से ही धार की ओर दूरबीनें लगा ली। दर्रा अब भी अलंगे था, हम लोग उसके समीप धार पर नीचे स्थान की ओर ही देख रहे थे। 3 भी बज गए तो ग्रुप लीडर ने निराशा से कह दिया। उन लोगों ने अनुमान कर लिया कि हम बर्फ में दब चुके हैं। वह कुछ मिनट दूरबीन से धार की ओर देखता रहा और फिर बोला, लेकिन मेरा अनुरोध है कि 2 दिन और ठहरा जाए। उन लोगों की प्रतीक्षा में नहीं, केवल इसलिए कि 2 दिन की धूप से उसने धार पर एक स्थान की ओर संकेत किया, वहाँ से जाने में जोखिम कम हो जाएगी। यानी 2 दिन और अगर हम यहीं रुकते हैं तो एक स्थान की ओर संकेत करके, भार्गव साहब कहते हैं कि एक स्थान की ओर संकेत करके बताया कि उधर से हम निकल सकते हैं, लेकिन अभी आज हम उधर से नहीं निकल सकते, हो सकता है 2 दिन बाद उधर से निकल जाए। हमारे लिए उस सर्दी और यात्रा में 2 और दिन बिताने की कल्पना असहनीय थी। 2 साथी उतावले हो गए, हम यहाँ खाएंगे क्या? 2 दिन भूखे रहकर उस धार पर चढ़ सकने का सामर्थ्य रहेगा? इस समय के लिए तो वह खच्चर है, इसी समय के लिए तो वह खच्चर है। देखा ग्रुप लीडर जो है, क्योंकि वो अनुभव है जीवन का, उसने ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, ऐसी बहुत देखिए। आदमी एक कहावत है कि सोने को जितना आप आग में तपाएंगे उतना ही वो कंचन बनेगा। तो मनुष्य के सामने जैसी परिस्थितियां होंगी, जितने उसको परिस्थितियों से संघर्ष करेगा उतना ही संघर्ष उसको निखार आएगा, उतनी उसमें निखार आएगा। तो मनुष्य के सामने परिस्थितियां और संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए, जिससे वो एक अच्छा नाविक, एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा इंसान बन करके निकले। तो संघर्ष के आगे जीत है, या संघर्ष हमें करनी चाहिए तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा। पूरन क्लिक उठा, हॉट लक, खच्चर बच गया। हॉट लक, क्या बात है, खच्चर बच गया। लक, लक क्या? भार्गव ने पूछा। शेष कच्चरों को क्या हमने गोली मार दी थी? उस कच्चर ने स्थिति के लिए प्रयत्न किया, यह अप्राकृतिक थी। लक क्या? यानी यहाँ ग्रुप लीडर पूर्ण को कह रहा है, या भार्गव जो है पूर्ण को बता रहा है, लक क्या करेगा इसमें? भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? क्योंकि भाग्य के भरोसे अगर आप बैठे रहे, भाग्य के भरोसे आप बैठे रहे, तो क्या आपको खाने के लिए कुछ मिल जाएगा? यहाँ इस कहानी में यशपाल जी ने बड़ी
आपके जीवन से संबंधित जो है कि आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप भाग्य जो है उस भाग्य पर विश्वास ना करके, यानी भाग्य जो है उस भाग्य पर विश्वास ना करके और आप कर्म करने में विश्वास करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, कठोर संघर्ष करें, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ इस कहानी में हम ये भी प्रेरणा ले सकते हैं कि आज का दौर कठिन बेरोजगारी का दौर है, यानी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। और इस बहुत ज़्यादा बेरोजगारी में जहाँ 100 फॉर्म जो आवेदन निकलते हैं नौकरी के लिए, वहाँ पे 10 लाख आवेदन भरे जाते हैं। तो जो आदमी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, अपने आप को बदलेगा, वो आदमी जिंदा रहेगा। इसमें लक क्या करेगा? लक क्या करेगा? यहाँ बड़ा संदेश छुपा हुआ है इस कहानी में। पूर्ण किलक उठा होटलक, खच्चर बच गया, लक क्या? भार्गव ने पूछा। शेष खच्चरों को क्या हमने गोली मारी थी? भाई शेष खच्चर था, वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए? क्या हमने उनको जानबूझ के गोली मारी थी? इसका मतलब क्या है कि उनमें हिम्मत नहीं थी और वो अपने आप में बदलाव नहीं कर सके, अपने आप में बदलाव नहीं कर सके या अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सके, यानी अपने स्वभाव में, अपनी जो प्राकृतिक स्थिति है उसमें उन्होंने बदलाव नहीं किया। लग क्या? भार्गव ने पूछा। शेष खच्चरों को क्या हमने गोली मार दी थी? उस खच्चर ने स्थिति के लिए प्रयत्न किया। यह बात अप्राकृतिक थी, लेकिन फिर भी स्थिति के लिए उसने संघर्ष किया। परंतु खच्चर मांसाहारी नहीं होते। पूर्ण ने आग्रह किया। यह बात अप्राकृतिक थी। अप्राकृतिक भार्गव के माथे पर तेवर आ गए। अरे भैया, अप्राकृतिक कुछ नहीं होता। जब आपके सामने संकट खड़ा हो, आपको दिख रहा है कि मेरे सामने आग लग रही है, तो मुझे उस आग से बचने का मुझे प्रयत्न करना ही चाहिए। आग से बचने का क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना ही चाहिए। अगर मैं प्रयत्न नहीं करूंगा तो आग में जलूंगा ना, मरूंगा ना। तो अब कोशिश, आपके सामने परिस्थितियां है, आपके सामने संकट है, आपके सामने प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा में कुछ बचने के लिए कुछ प्रयत्न करना ही चाहिए। भार्गव ने माथे पर तेवर आ गया। क्या सृष्टि के आरंभ से जीवों के रूप और व्यवहार सदा एक से रहे हैं? जीव अस्तित्व रक्षा के लिए शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से शाकाहारी बनते रहे हैं। इतना ही नहीं, वे जलचर से थलचर और नभचर तक बन गए। जो जीव स्थिति अनुकूल व्यवहार नहीं अपना सके, उनका अस्तित्व मिट गया। देखिएगा यहाँ कितनी बड़ी बात है कि इस प्रकृति में जितने भी जीव जो है पैदा हुए, कितने जीव पैदा हुए, तो जो जीव परिस्थितियों से संकट नहीं कर, परिस्थितियों से लड़ाई नहीं लड़ सका, वो जीव आज इस प्रकृति में समाप्त हो गए। जो जलचर से, यानी जल में रहने वाले प्राणी, और जो नभ में रहने वाले प्राणी, जलचर से नभचर बन गए, नभचर से जलचर बन गए, वो तो अपना अस्तित्व बचा लिया, लेकिन जो नहीं बन सके या परिवर्तन नहीं किया, वो इस सृष्टि में समाप्त हो गए। यानी बहुत सारे प्राणी इस सृष्टि से विलुप्त हो चुके, बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। जिसे डायनासोर की हम बात सुनते हैं, डायनासोर इस प्रकृति से क्या हो गया? विलुप्त हो गया। और भी बहुत सारी प्रजातियां हमारे यहाँ जो विलुप्त हो गई। वो विलुप्त क्यों हो गई? वो इसलिए विलुप्त होगी कि उन्होंने परिवर्तन संघर्ष नहीं कर पाया। तो यहाँ यही बात भार्गव साहब कह रहे हैं और माथे पर तोड़ी मार के कह रहे हैं। अप्राकृतिक भार्गव के माथे पर तेवर आ गए। इस सृष्टि के आरंभ से जीवों के रूप और व्यवहार सदा एक से रहे हैं। जीव अस्तित्व रक्षा के लिए शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से शाकाहारी बनते